जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वीट लहरी ऑफिशियल पे। मैं स्वीट कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैथ का सेशन लेके। तो चलिए बिना देर किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन को कंटिन्यू करने से पहले बता दे, आज पढ़ाने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1। इससे पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 1 से लेकर 9 तक पढ़ाए हैं और स्क्वायर रूट भी पढ़ाए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे मैथ के प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ताकि आगे क्वेश्चन समझने में आसान होगी। लगभग 10 से 12 वीडियो है दोनों चैप्टर का। और आज जो है एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? 24, 96 और 36 का एलसीएम क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? ऐसे तो हम सिंपल मेथड से भी हल कर सकते हैं, बट सिंपल मेथड तो 8वां नंबर में हल करते थे। इसमें हम लोग ट्रिक से हल करेंगे। ट्रिक से हल करने के लिए कैसे करेंगे? उसके लिए हम जैसे 24 है तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 2। 96 है, 12 8 96 लिख सकते हैं। इसको क्या 12 3 36 लिख सकते हैं। हम 12 को फैक्टर क्यों किए? क्योंकि हमने देख लिए कि 12 12 12 सब में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम 12 कर दिया। तो 12 इसको हटा देंगे, साइड कर देंगे। अब क्या बचा? जब 12 साइड कर देंगे तो बचा क्या? यहाँ 2 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 3 बचा। अब 2 से 8 भी कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, तो सिर्फ 8 लेंगे। 8 ले लेते हैं और 3 तो कटेगा नहीं, एक 3। यही जो बचेगा मेरा लोसो हो जाएगा। 12 8 त्रिक 24 गुना 12, 12 गुना 24 कितना हुआ? 8 त्रिक 24 और 24 गुना 12। तो इसको कैसे हल करेंगे? 12 दहाई 24 दहाई का 240, 12 गुना 24 गुना 48, 240 48 288। तो 288 मेरा एलसीएम हो गया। बस सिंपल मेथड से इसलिए हल किए, इसको थोड़ा समझाया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आप लोग चुटकियों मुड़ा देंगे। डायरेक्ट बनाते हैं, यहीं काट देते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं था। यहीं पर देखते हैं 24 है, 96 है, 36, 12 से तीनों कट रहा था, 12 एक वो निकाल देते हैं। इसमें 2 बचा है, इसमें 8 बचा है, इसमें 3 बचा, तो यहाँ पर काट देते हैं। 2 से 8 कट जाता है, 8 निकाल लीजिए। जैसे 12 निकाल 8 और तीनों निकाल लेते हैं। इतना हल करने की जरूरत भी नहीं था। आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, डायरेक्ट वहाँ पर देखते एक साथ हल कर दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 36, 72 और 126 का HCF क्या होगा? तो HCF मतलब ऐसा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या जो है इसमें डिवाइड हो जाए वही मेरा आंसर हो जाए। चाहे 9, सबसे छोटी संख्या तो यहाँ 9 है, 36 है और 18 है और 12। इसमें सबसे छोटी गलती बड़ी बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, गलती बोल दी सॉरी। सबसे बड़ी संख्या तीनों से विभाज्य हो जाए वही हो जाएगा मेरा HCF। अब बड़ी संख्या इसमें तो सबसे 36 है, लेकिन 36 से सब कटेगा, ये नहीं कटेगा। 36 से ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 36 तो मेरा आंसर नहीं हुआ। अब 18 चेक करते हैं। 18 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये कटता है, 18 से चेक करने दीजिए। तो 18 से कटेगा 12 दहाई का 1 मिनट
तो क्या देखते हैं संख्या 18 से लगभग कट ही जाता है, लगभग नहीं पक्का ही कटेगा 18 से, क्योंकि 18 से काटते हैं तो 18 सते 126, 18 दूना 36, 18 चौक 72, 18 सते 126 हो जाता है। इसलिए तीनों जो कट जाता है वही तो मेरा क्या कर रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा यही हो गया। हाईएस्ट चेक किए, 36 नहीं कटा तो उससे हाईएस्ट यही है ना, इससे चेक किए। ये दोनों लो है तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट हल करने के लिए ऐसे ही बनाएंगे, नहीं तो भाग विधि से भी बना सकते हैं, लॉसो विधि से भी बना सकते हैं, विधि तो बहुत सारा है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि ए और बी दोनों सहभाज्य संख्या है तो लॉसो क्या होगा। जब सहअभाज्य संख्या है उनका गुणनफल, उस स्टेप में इसका लोसो जो होगा लोसो दोनों का गुणनफल होगा। अगर ए और बी अगर सहअभाज्य संख्या है तो इसका लोसो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या है तो इसका लोसो होगा ए इंटू बी। ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, हो सके तो शेयर भी कर दें। आज कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी पावर 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी पावर 4 इंटू सी पावर 6 इंटू बी पावर क्यू, फिर बी पावर क्यू, सी पावर 8, ए पावर 4 तथा ए पावर 8 प्लस बी पावर 6 प्लस सी पावर स्क्वायर का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अभी तुरंत समझाए थे, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में तीनों में मिलना चाहिए। इसमें ऐसा हम फॉर्म जैसे ए को उठा लेते हैं पहले। ए में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 2 स्क्वायर में 2 है, स्क्वायर में 4 है, स्क्वायर में 8 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, सब में 2 छिपा हुआ है तो तीनों में ए स्क्वायर होगा। अब बी को उठा लेते हैं। बी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, बी हुआ 4 है, यहाँ क्यू है, यहाँ 6 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ मेरा, तीनों में क्यू है, क्योंकि 4 है तो इसमें क्यू छिपा हुआ होगा, 6 है तो इसमें भी क्यू छिपा, तो बी क्यू। अब सी पर चलते हैं। सी कितना है, 6 है, 8 है पावर, इसमें कितना है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर सब में छिपा हुआ तो इसलिए स्क्वायर हो गया। यही मेरा महत्तम समावर्तक हो गया, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। आप लोग भी एग्जाम में देख कर डील नहीं करना, वहीं देख कर डायरेक्ट आंसर को हल करना है। तो सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर एक बार करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 4/2, 2/3 और का 5/7 का लॉसो ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अगर बटा वाला जितना भी लघुत्तम समावर्तक होता है उसको ऊपर वाले संख्या को लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, नीचे वाले संख्या को महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या लघुत्तम बोल रहा है, लघुत्तम निकालेंगे। तो 4, 2 और 5, तो अभी तुरंत समझाए थे आपको। अगर ये कटने वाला है तो इसको काट देंगे, जब ये काट दिए 2 2 4 तो सिर्फ 4 बचा इसका, 5 चौक 20 नहीं कट रहा, आप दोनों गुना कर देंगे तो 20 मेरा लॉस हो गया बटा, लॉसो पूछ रहा था, लॉसो नीचे वाला को मौसो करेंगे। हम मौसो देख रहे हैं 3, 2, 7, तीनों 21 से भी डिवाइड नहीं होता, एक ऐसा संख्या है तीनों से डिवाइड होगा, इसलिए नीचे में 1 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो गया बी।
एलसीएम इसका सॉरी एचसीएफ इसका 20 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा। इस टाइप क्वेश्चन भी आसान होता है, कैलकुलेशन भी हल्का रहता है, चुटकी में उड़ा देगा आप लोग भी जब एग्जाम में पूछे तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 है तथा लॉग 96 हो तो उनका मान 100 ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, एक सूत्र होता है इसका, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या a और b मानते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM इंटू HCF, यही सूत्र पर पुट कर देंगे। संख्या कितना है, दो संख्याओं गुणनफल 3360 बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है 96 गुना HCF निकालना है, HCF को यहाँ x लिख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 3360 बटे 96। इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही इसको बना सकते हैं। अब कहिए ऑप्शन से कैसे बना लेंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो बराबर में आ जाएगा उतना ही 3360, ऑप्शन से तीनों चेक कर लेंगे। 6 × 35, अब संख्या आगे में इकाई स्थान 0, इकाई स्थान पर 0 मिल गया, इसका मतलब है ये हो सकता है, अभी नहीं कहेंगे कि यही आंसर होगा, आगे भी चेक करेंगे। 29 6 54 4 इकाई स्थान पर ऐसे भी कट गया, 36 18 ये भी कट गया, 8 इकाई स्थान पर 9 6 चौक 24 4 ये भी कट गया, अगर 3 कट गया तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे इसको भाग भी दीजिएगा तो भाग देने के बाद उतना ही आएगा, 35 ही आएगा, आप लोग भाग दे सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बताएं इसको, और एग्जाम हॉल में इतना लेंदी प्रोसेस से नहीं बनाना है। जैसे ही देखेंगे यदि दो संख्याओं गुणनफल इतना दिया हुआ, लॉग 100 इतना दिया हुआ, अगर 900 पूछ रहा है तो ऑप्शन वाली संख्या से इसको गुना कर देंगे और ये कोशिश करेंगे इसको पुराने का, जो ऑप्शन से ये पुट गया वही मेरा आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है, मिलेंगे फिर अगले सेशन में एलसीएम का पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था, और मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।